नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बताता हूँ मैं तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में। कहानी के माध्यम से बताता समझाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। मैं आपको हर जगह मिल जाऊँगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या ऐसे ही सुनाता है कहानी? नहीं, ये थोड़ा सा परिवर्तन करके देखा था, आपको ठीक लगा तो बता दीजिए, नहीं लगा तो थोड़ा सा है। और हाँ, भूल जाते हो तो मैं बता दूं, याद दिला दूं, तारीफ कर दिया करो, सच्ची में बड़ा अच्छा सा लगता है। खैर, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अनुज वाला जो कहानी चल रही है उसका, अगर आप पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता कि ये कहानी कहाँ से कहाँ तक आ गई है, कैसे आ गई है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा ये क्या सुना रहा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक बार जाकर देख लो, मतलब सुन लो, तो आपको पता चल जाएगा हम यहाँ तक कैसे आ गए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले ब्रह्मांड की सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ज़रूरी बात ये है कि अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक का बटन है, इसे दबा दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह और लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज। ठीक है, पहली बार आए हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है और इस तरह की वीडियो कैसे हमारे सामने आ गई, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करते के साथ ही ऑल का बटन आएगा, उसे दबा देना। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ और ये वो कहानी है जो आप ही मुझे भेजते हो। इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, जहां मर्जी आप भेज सकते हो। मैंने आपको फ़ोन नंबर भी बता रखा है अपना। कहानी में हम कहां तक आ गए थे। अनुज एक मंदिर से कुछ चीज़ लाया था जिसको ये कह सकते हैं इस ऑफिस में प्रेत बाधा को दूर करने के लिए। इस ऑफिस में हाँ कोई समस्या है जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे पहले देखी गई थी। इनके ऑफिस में वो प्रेत कहाँ से लगा था ये हम अनुमान लगा रहे हैं और हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हुआ हो। आपको ध्यान है कि अनुज के स्कूटर से इसने गलती से एक टोटके को पार किया था और हाँ, वो ख़ास तौर से शायद इसी के लिए पढ़कर रखा था, क्योंकि जब ये टोटका असर करता है उस पर ज़्यादा असर करता है, ये बहुत ज़्यादा असर करता है जिसके नाम का पढ़कर रखा हो। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम अंकित है, किसी ने आपके नाम से चौराहे पर कुछ करके रखा है और वो आप ही ने लांग दिया, आप ही ने छू दिया, पैर लगा दिया, उसके साथ कोई बेवकूफ़ी कर दी। ठीक है, मजाक मजाक में पैर मारकर चल दिए कि ये सब कुछ नहीं होता, तो जो 100% नुकसान होना था आपका 200% हो जाएगा और फिर तुरंत दिखता है, ख़ास तौर से अगर उसी के लिए पड़ा हो। हाँ, कोई और अगर उस पर पैर लगा देता है, लांगता है, कुछ भी गलत करता है, असर तो होगा उस पर भी, लेकिन उस पर तो खैर 100% होगा। लेकिन अगर जिसके नाम का पड़ा है तो 100 की जगह वो 200 हो जाएगा और ये चीज़ें असर करती हैं। ठीक है, मैं कोई आपके मन में किसी भी तरह का ऐसा झूठ बोलकर बहलाऊंगा नहीं कि नहीं नहीं ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। ये बहुत असर करती हैं। ख़ास तौर से दिवाली होली के आसपास आपको चौराहों को ध्यान से पार करना चाहिए अधिकतर। और जो लोग रात में जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो गाड़ी स्लो चलाओ, ध्यान रखो। ठीक है, और ख़ास तौर से चौराहों को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। और ये बड़े चौराहों पे कम, ये कॉलोनी की जो रोड्स हैं उस पर ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो जल्दी लोग पार करते हैं। मेरी बातों पर आप विश्वास मत करो, अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछो कि हाँ होली दिवाली ये टूने टोटके जो होते हैं क्या असर करते हैं और ये ज़्यादा इन दिनों क्यों दिखते हैं। इसके बारे में नहीं पता तो अगली वीडियो में बताऊँगा कि ख़ास तौर से ये 2 दिन क्यों चुने जाते हैं, दिवाली के आसपास और होली के आसपास। नहीं पता होगा, मन से कहानी नहीं, जो फैक्ट है वही बताऊँगा। होता क्या है कि इनके ऑफिस में अब ये प्रेत बाधा दिख रही है, काफ़ी महसूस हो रही है, जिसको रोकने के लिए उस प्रेत को यहाँ पर जैसे कि मुक्ति दिलाने के लिए अनुज कुछ सामान लाया था मंदिर से और उसे कलावे से लपेटा था और उस पर हनुमान जी के सीधे पैर का टीका भी लगा हुआ था। ठीक है, और पंडित जी ने साफ कहा था कि इस पर झूठा पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसी जगह रखिएगा जिस पर झूठा पानी नहीं गिरे, यानी ये शुद्ध रहे। ऑफिस में बदतमीजी करी इनके बॉस ने, इसको जॉब नहीं देनी थी, ना देते, लेकिन हरकतें उन्होंने थोड़ी सी गलत कर दी।
एक तो उन्होंने हमारे इष्ट के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। अनुज ने बेहतरीन काम किया कि उन्हें जवाब अपनी नौकरी पर लात मार कर दे दिया। और ठीक है, आपके ईश्वर से बड़ी नहीं है नौकरी। अगर इस तरह की बात आ जाए तो आप भी अनुज जैसा ही काम करना। हनुमान जी के लिए या किसी भी इष्ट के लिए अगर सुनकर आपको पैसे मिलें तो आप बेवकूफ़ हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं ऐसा सुन लूँ। अब कोई मेरे महादेव को कुछ कहे और कहे कि हमारे लिए यह काम कर दे, अरे चला जाए यहाँ से, तू कौन मैं खामखा। ठीक है, मतलब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बारे में बताऊंगा वीडियो के एंड में अगर मुझे याद रहा। इसके बॉस ने जब इस तरह से हरकतें करी तो अनुज ने कहा कि ठीक है, अब आप जानिए, आपका काम जाने, और ये वहाँ से अपने घर के लिए चल दिया। अब ऑफिस की छुट्टी होती है शाम को, लेकिन ये पहुँचा है जल्दी घर। माता पिता ने और भाभी ने पूछा कि भाई आज ऑफिस की इतनी जल्दी कैसे छुट्टी हो गई, क्या हुआ? तो इसने सारी बातें बताई। यहाँ सबसे ज़्यादा डर बैठ गया माँ के मन में। उन्होंने कहा कि तू उस आदमी से बात ही क्यों करता है? तू जानता नहीं है पूरी कॉलोनी में सब लोग उससे डरते हैं, भय में रहते हैं। वो न जाने कैसी कैसी शक्तियों को जानता है और कुछ ना कुछ उसके घर में अजीब सी पूजा होती है। तो इसने कहा माँ वो पूजा अजीब क्यों है? अरे उसने उसकी विद्या हासिल करी है, उसे पढ़ाई आती है, वो जानता है प्रेतों से मिलना बात करना, तो इसमें अजीब वाली क्या बात है? तू ज़्यादा अपने आप को ना निडर मत बन, समझ आ रही है? और इन चीज़ों में मजाक नहीं होता। इसने कहा मैं कर भी नहीं रहा, मैं तो उस शक्ति का सम्मान करता हूँ जो उसके साथ है या जिसको वो भेजता है किसी के लिए, लेकिन हाँ वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और मेरे परिवार का भी। मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ उस आदमी को उसके घर पर जाकर कि मेरे घर पर तू करके दिखा। और ये जो बेवकूफ़ी है ना, बहुत से लोग कर देते हैं, करके दिखा करके दिखा। आप जानते हो वो कितना जानता है? आपको अंदाज़ा नहीं है। जो इन शक्तियों के बारे में जानते हैं या इस तरह के खेल जिन्हें आते हैं वो घर उलट पुलट कर देते हैं। सच बता रहा हूँ, और इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। माँ ने कहा कि ये बेकार की बातें मत कर, और हो सकता है कि उसी वजह से उन्होंने अपने घर से ये हमारे सामान भेजा है। एक मिठाई का डिब्बा है और एक ना जाने क्या चीज़ है, ये कहा है कि तेरे लिए है। एक खाली लिफाफा था, खाली लिफाफा, एनवलप होता ना जिसमें हम पैसे रखकर भेजते हैं, एक वो था और एक मिठाई का डिब्बा था। उसे जैसे ही इसने खोला तो उस पर कुछ मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई डायग्राम सा, कुछ डिज़ाइन सा, कुछ होलोग्राम सा, पता नहीं क्या बना हुआ था। वो इसने देखा है। देखने के बाद ये वहीं पर बैठ गया, सोफे पर बैठ गया। वो मिठाई दे दो, ठीक है, इसने अपने आप मांगी, वो मिठाई दे दो। माँ ने कहा कि वहाँ रसोई में रखी है, खा ले। ये उठा और तकरीबन 1-1.5 मिनट में, तकरीबन मजाक मानो कुछ भी मानो, लेकिन जो जिसके साथ जैसा हुआ वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, 1-1.5 मिनट में करीब 1 किलो की मिठाई का डिब्बा हुआ होगा, वो ख़त्म हो चुका है। बर्फ़ी पूरी खा गया ये, ठीक है, अब है ही नहीं उसमें। उस डिब्बे को वहीं छोड़कर चल दिया। अब भाभी ने जब ये जा रहा था इसको देख कर ये बोला कि तू ठीक है? क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों चल रहा है? और जैसे हम चलते हैं तो पैर उठाकर चलते हैं, ये घसीट रहा था पैर, मतलब इसका पैर उठ नहीं रहा है, ठीक है, ये घसीट घसीट के चल रहा है। और ये कुछ सेकंड का खेल है। और ये तो हनुमान जी का भक्त, बालाजी का टीका, हाथों में कलावा, ये कैसे इस घेरे में आ सकता है? या ये घेरा कुछ ज़्यादा ही गंभीर था तो इतने में बात निपट रही है। माँ ने कहा कि तू ऐसे क्यों चल रहा है? भाभी सही कह रही है, ढंग से चल, ये क्या तरीका है? अब ये अपने कमरे तक गया है, दरवाज़ा बंद किया और ये अंदर है। माता पिता को भी और भाभी को भी अब यहाँ संकेत हो रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई प्रेत बाधा इसके साथ लग चुकी है। देखिए, मैं अपने बड़े बुजुर्गों को कहता हूँ सबसे पहले नमस्कार कि आप चेहरा देखकर बता देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हकीकत है, आंखों की पलकें देखकर बता देते हैं बड़े बुजुर्ग कि इस पर किसी तरह की प्रेत बाधा है। और ये सच है। मैं जानता हूँ एक अम्मा जी को, अगर किसी पर इस तरह की कोई शक्ति असर कर रही होती है या बार बार उसे नज़र लग रही है तो वो उतारा जानती हैं। वो कुछ चीज़ें बता देती हैं कि आपको अपने पास एक छोटा सा इतना बड़ा लोहे का पीस रखना है, या किसी तरह का आप कोई खाली तावीज़ ले लीजिए, उसमें कुछ वो पढ़कर कागज़ बांध कर कलाई में लपेट कर तावीज़ बना कर देती हैं। इस तरह की वो जानता हूँ मैं, ठीक है। और ये सब मन की बातें हैं या ऐसा है, प्लीज़ मैं बार बार ये नहीं कहूँगा। मैंने एक ही बार बोला है कि आपको कहानी सच लग रही है, नहीं लग रही है, आप मानते हो नहीं मानते, प्रेत होते हैं नहीं होते, या टोने टोट के असर करते हैं नहीं करते, सब कुछ हटाओ, सिर्फ कहानी पर ध्यान दो, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि कोई पिक्चर चल रही है और आप उसे देख रहे हो,
अब माता और भाभी जो है ये दोनों अंदाज़ा लगा चुकी हैं कि किसी तरह की कोई शक्ति है जो कि शायद इसके साथ है। पिता ने कहा कि अगर वो मजाक कर रहा है तो तुम डर रही हो। अरे उसने वो सारी बातें बताई उस आदमी के बारे में जो कि तांत्रिक है, उसके बारे में बोला और इस तरह की नौटंकी करके चल दिया और तुम डर रही हो। ये जब से इस ऑफिस में आया ना थोड़ा नटखट हो गया है। और हाँ, जब से बालाजी की शरण में आया था तब से ये हर किसी से बात भी कर लेता है, जवाब भी दे देता है। तो ये इसका मजाक है। माँ ने कहा ये मजाक नहीं है। रसोई में रखा पूरा मिठाई का डिब्बा, इतनी सी देर में खाना, और इसे कितनी पसंद है मिठाई और कितनी पसंद है आपको भी पता है, ये बर्फ़ी वगैरह कितना ही खाता है। लेकिन आज तभी आवाज़ आती है कि मुझे भूख लग रही है। अब यहाँ पिता को भी थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है कि वास्तव में अगर किसी ने आधा किलो 1 किलो मिठाई खाई है तो तुरंत उसके बाद खाना खाना पॉसिबल नहीं है। भाभी ने कहा कि एक काम करिए, मंदिर से गंगा जल इसे दे दीजिए, ठीक है, और पंडित जी से एक बार बात करते हैं जो हमारे आए थे। अरे उनसे तो ये सुबह मिलकर आया है, पंडित जी कहेंगे कि अब गलती खुद करो, उसके बाद। खैर, इन्होंने मंदिर से गंगा जल लिया और ये बड़ा अजीब था। ये तीनों मंदिर तक आए हैं, मतलब माता पिता और भाभी मंदिर आए थे, अपने ही घर का जो मंदिर है, ठीक है। वहाँ से इन्होंने गंगा जल की बोतल ली और जैसे ही पलटे तीनों तो वो दरवाजे पे खड़ा है और इन तीनों को इतने गुस्से में देख रहा है कि जिसको देखकर मतलब भाभी के हाथ से ये गंगा जल की बोतल जो थी छोटी सी, ये छूट गई। कांच की थी और वो सब वहीं बिखर गया। और खंडित मूर्ति या खंडित सामान या खंडित शीशा घर में नहीं रखा जाता। अभी तक तो ये घूर रहा था इन तीनों को, सॉरी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बोतल गिरी है उसके बाद इसकी हंसी इतनी भयानक, आप यकीन नहीं मानेंगे। इनके 2 घर इधर उधर जो थे वो लोग घर पर आए थे कि सब कुछ ठीक है, ये आपके घर में कुछ अजीब सी आवाज़ आई थी। और ये हंसी बेहद डरावनी थी, साधारण हंसी नहीं थी ये। इसके साथ ये मानिए कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ना जाने कितने लोग हैं जो कि हंस रहे हैं और ऐसा लग रहा है घर वालों को इसकी आवाज़ बदल रही है। और ये सीधा अपने कमरे में गया। माता पिता ये मानिए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए इस लड़के को आज देखकर। पिता ने तुरंत ही बड़े वाले बेटे को फ़ोन करा और उसे सारी बातें बताई। उसने कहा ये सिर्फ नाटक कर रहा है और कुछ नहीं। इसको ऐसा क्यों लगता है हर बार कि मैं कुछ अनोखा करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। मैं नहीं आ रहा घर पर, मैं अपना ऑफिस देखूं, काम करूं या इसकी नौटंकी देखूं। ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है पापा, आपको डरा रहा है घर में इस तरह का व्यवहार करके, सोच रहा है कि इसे ज़्यादा लोग पूछेंगे देखेंगे। कोई इसकी तरफ ध्यान मत दो, जो कर रहा है करने दो। बड़ी अजीब सी बात है कि उसने अपने कमरे का ये मानिए कि जो भी कांच था वो तोड़ दिया था, ठीक है। इसके कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल थी, उसका कांच टूटा हुआ था। 2 विंडो थी, उनका कांच टूटा हुआ था। इवन घड़ी तक का भी कांच तोड़ रखा था इसने। जब कुछ आवाज़ आ रही थी ना, भाभी देखने गई थी तो ज़मीन पे बैठा अपनी घड़ी, रिस्ट वॉच जो है, उसको तोड़ने में लग रहा था। इसके हाथ में कलावा भी नहीं है। ये कब खुला, कैसे खुला, नहीं पता। आज तक इनमें किसी को भी नहीं पता। पूरे घर में जब बाद में झाड़ू वगैरह हुई तब भी नहीं निकला, तो ये गया कहाँ। इसके हाथ में कलावा नहीं है, घड़ी तोड़ रहा है, कांच तोड़ रहा है, तो बाहर से इन तीनों ने उसे बंद कर दिया, लॉक कर दिया। पिता ने कहा कि अब मुझे उन्हीं पंडित जी के पास जाना होगा, आप यहीं रहें। वो आते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो ध्यान से बोलना, क्योंकि ये सारी बातें जो आप मुझे बता रहे हो ये उचित नहीं है। और मैंने अनुज बेटे से कहा था कि मैं अभी कुछ ऐसी पूजा करके यहाँ मंदिर में बैठा हूँ जिसके बाद मैं नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने उसे वो कलावे में बांध कर दिया था। उसका क्या हुआ? कहीं उस पर कोई झूठा पानी गिर गया था? और अगर ऐसा हुआ है तो वो अपने साथ कितने प्रेत लेकर चल रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको मजाक लग रहा है ये? नहीं, लेकिन वो तो बालाजी का भक्त है, उस पर प्रेत कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? क्या आप जानते हो कि प्रेतों की क्या सीमाएं हैं, क्या नहीं हैं? आप वो सब काम करो जो कि हनुमान जी मना करते हैं और उसके बाद भी आप सोचो कि हनुमान जी इन प्रेतों से आपको बचाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। टीके पे झूठा गिरना क्या अच्छी बात है? आपने सम्मान किया है, निरादर किया है, खुद तो देख लो क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने मतलब पानी झूठा किस पर, मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। और हाँ, जिस दफ्तर में ये काम करता है वहाँ पर जाकर एक बार आप मिल लो, वहाँ कुछ सुबह अजीब सा इन सभी ने महसूस किया है।
मैं इसके दफ्तर जाऊं, लेकिन पंडित जी उसके लिए कुछ उपचार तो बताइए। उन्होंने कहा कि मैं जा ही नहीं सकता, आप पहले इसके दफ्तर जाइए, वहाँ देखिए कि क्या माहौल है, सब कुछ ठीक है नहीं है, और अगर वहाँ सब कुछ अब साधारण है तो सारे प्रेत इसके साथ लग चुके हैं। लेकिन अभी अगर वहाँ पर भी कोई समस्या है तो हाँ, कुछ गुंजाइश है कि मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस ऑफिस से सारे निकल गए तो मेरे भी बस की बात नहीं है। अब ये सीधा ऑफिस पहुंचते हैं, वहां सब कुछ साधारण है, नॉर्मल है, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही। बॉस से जाकर मिलते हैं, मतलब जो मालिक है। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने यहाँ पर बहुत ड्रामे करे थे और माफ़ी चाहूँगा, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन वो निहायती बदतमीज़ है, पता नहीं ऊट पटांग बातें करता है और दिखावा करता है, भगवान का पुजारी होने का दिखावा करता है। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और कलावा है, आपको कलावा बनवाना चाहिए, टीका लगा कर आता है। अब क्या हुआ, आप ये सारी बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो, अपने बेटे से पूछो। तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ कुछ समस्या हो रही है, वो घर पर अजीब से तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो ये हंसने लगे। आपका बेटा यहाँ पर भी ये नौटंकी कर रहा था, मैंने नौकरी से इसीलिए निकाला है। वो कह रहा था हनुमान भक्त हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान ठीक कर देंगे। यहाँ इनके पिता को भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये इष्ट के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने यहाँ से नौकरी छोड़कर कुछ गलत नहीं करा, आप हमारे ईश्वर के बारे में ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर वो नौकरी कर भी रहा होता तो निकलवा देता मैं यहाँ से। इसके बाद एक शब्द नहीं, मैं जो जानने आया था मुझे पता चल गया, बेटे को कैसे संभालना मैं देख लूँगा। क्या आप सारे घर के ऐसे ही हैं? तो पिता ने यहाँ हाथ जोड़े और कहा कि आप हमारे बारे में कुछ भी बोलो, ठीक है, हमारे भगवान के बारे में नहीं। यहाँ उस आदमी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं कुछ शब्द भी गलत ही बोल रहा हूँ, और वो जो शब्द बोल रहा था ना, जो मुझे बताए अनुज ने, सच में मैं यहाँ से बालाजी के लिए बोल भी नहीं सकता। बालाजी क्या, मैं किसी भी इष्ट के लिए नहीं बोल सकता, किसी भी धर्म के भगवान के लिए, ईश्वर के लिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उस आदमी ने बोले थे। कोई होता ना हमारे बिहार का, तब भाई साहब खैर धर ले अपनी नौकरी, मिनट में लाल एक तरफ का चपाट। बाकी आप जानते ही हैं लाल क्या होगा। खैर मैं यहाँ पर किसी का थोड़ा ना कह रहा हूँ कि ऐसा कर दो, नहीं, मैं बता रहा हूँ मतलब कि इंसान को अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। सामने वाले का हाथ कब उठ जाए क्या पता, गॉड नोज। और गॉड के लिए बोल रहे हो आप, तो आपका तो मोर बनना निश्चित है। हम नहीं बनाएंगे, ईश्वर बनाएगा ज़रूर। आपके ही धर्म के भगवान ही आपको सज़ा देने में माहिर है। आप बोलिए दूसरे के भगवान के लिए कुछ भी उल्टा सीधा, और देखो तुम्हारे साथ अगर खेल ना हो जाए। खेल आप एकदम से दिमाग में भूत प्रेत मत लाना। खेल का मतलब हाँ सम काइंड ऑफ ऐसी बात जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। ट्राई दिस एंड इट विल रियली वर्क्स। सच्ची में ऐसा होता है, करके देख लेना, पता पड़ जाएगा कि नितिन सही बता रहा है कि नहीं। अभी तक कहानी कैसी लग रही है ज़रा बताइए, बताइए। और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कहीं भी आप इसे शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि नेक्स्ट कहानी बड़ी भयानक आने वाली है। मेरे ख्याल से इतनी डरावनी अभी तक मैंने सुनाई नहीं होगी, और शायद आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, और उससे आपको डर लग सकता है। खैर अब ये यहां से अपने घर पहुंचे हैं। खैर अब पापा जो हैं, अनुज के जो पिताजी हैं, यहां से सीधा मंदिर जाते हैं और बताते हैं कि वहां सब कुछ साधारण है। और ऑफिस से जब मैं चल रहा था, बाहर कोई लड़का था, उसने बताया था कि अनुज ने उसकी मदद करी थी। हाँ, उसे कोई प्रेत दिख रहा था, और वो कह रहा था कि अंकल कोई अगर आपको ज़रूरत हो, मदद हो, तो मैं अपने दोस्त के लिए, अनुज के लिए तैयार हूँ, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। पंडित जी ने कहा खैर वो बेटा तो अब ठीक है ना, सारी समस्याएं आपके बेटे के साथ हैं, और ये मानिए कि उसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करा है, ठीक है, जो खेल करता है ना, जो उस तक पहुँचे हैं, या उसने कुछ ऐसा करा है जो इसने ग्रहण किया। इन्होंने बता दिया। उसने मिठाई का डिब्बा भेजा था, एक लिफाफा भेजा था और लिफाफा दिखाया। जैसे ही पंडित जी ने वो लिफाफा खोल कर देखा, उन्होंने एक लड़के को बुलाया और कहा कि इसे, जो हमारा कुंड है, हवन कुंड जो है, वो प्रज्वलित रहता है, मतलब जलता रहता है। वो भवानी माँ के आगे एक इनके छोटा सा एक हवन कुंड बना हुआ है, ठीक है, और वहाँ हमेशा जोत प्रज्वलित रहती है, मतलब जलती रहती है वहाँ। तो उसमें डलवाया और कहा कि अब जाकर जो मैं बताऊंगा वो आपको अपने बेटे के लिए करना है। देखिएगा किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, और जो जैसा बताऊंगा वो वैसा करना है, ठीक है। इन्होंने सतिया बनाया,
जैसा हो रहा है। और इस चीज़ को ना आप अपने आप ट्राई मत करिएगा जब तक किसी विद्वान पंडित से नहीं पूछ लेते। सभी पंडित जी विद्वान हैं, ठीक है। कभी किसी ज्ञानी से जो इस विषय में जानकारी रखता है उससे पूछ लीजिएगा। हर किसी के लिए सेम सिचुएशन नहीं होती, हर किसी के लिए सेम कंडीशन नहीं होती, हर किसी के लिए सेम उतारा भी नहीं होता। यहाँ इन्होंने साधारण से कागज़ पर सतिया बनाया, ठीक है, और ये सतिया बनाया हनुमान जी के सीधे पैर के सिंदूर से। उसको बंद किया और बंद करने के बाद बोलते हैं कि ये ले जाकर मतलब अपने बेटे की गर्दन पर बस आपको छुआना है और जिस तरफ सतिया बना है वो छुआना है। आप समझ गए, इतना सा पीस है पेपर का, उस पर सतिया बनाया है और इस तरह से फोल्ड करके दे दिया और कहा कि जब इसे आप घर पर जाकर खोलेंगे तो बेटे के गर्दन पर पीछे बस लगाना है इसे, और उसके बाद इसे अपने मंदिर में रख दीजिएगा। और मंदिर में अंदर नहीं रखना है, मतलब मंदिर की जो भी दराज ड्रॉर वगैरह है या मंदिर की छत पर रख देना, साइड में रख देना, मतलब मंदिर के इर्द गिर्द रख देना। अब ये जब घर पहुंचे हैं, घर पहुंचने के बाद इन्होंने एक एक बात अपनी पत्नी को, अपनी बिटिया को, मतलब जो अनुज की भाभी हैं उनको बात बताई। तो भाभी से कहा कि अभी दरवाज़ा खोल दो। कह रहे कि नहीं, अभी बड़ी अजीब सी और चिल्लाने की सी आवाज़ आ रही थी और हमें डर लग रहा है, इसके साथ कोई और है, शायद उस तरफ की विंडो से कोई इसका दोस्त आया या कौन है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई उस खिड़की से नहीं आ सकता, आगे जंगला लग रहा है, तुम बेकार की बात कर रहे हो। तो माँ ने कहा कि हमको तो मूर्ख समझ रहे हो, इसके कमरे में 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही है। थोड़ी सी तो हिम्मत करनी चाहिए इन लोगों को। अरे बेटे के गले पर, पीछे गर्दन पर सतिये का वो जो निशान है वो लगाना है ना, दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, या दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब जैसे ही इन्होंने जाकर पापा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो अंदर से 2-3 लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ये रुक गए। इन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा और कहा कि हमें ऐसा सब लग रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि जो भी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, बिना डरे आप ये काम करो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर समय निकल गया तो भाई साहब बुरा मत मानिएगा, मेहंदीपुर बालाजी जाए बिना छूट नहीं मिलेगी। और हाँ, आप वहाँ तक सकुशल पहुँच जाओ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और एक तीसरी बड़ी बात बता दूं कि अगर वो प्रेत घर से, इस कमरे से, जिसे कहते हैं ना कि उलझ गया थोड़ा सा भी, तो घर के हर सदस्य पे खेल दिखेगा, और वो भी कुछ ही देर में। जितने आप बता रहे हो जो वो क्रियाएं कर रहा है कि उसने कांच हटा दी अपने कमरे से, ये छोटी बात नहीं है। कुछ ही देर में बेटे को ले जाएगा। ये क्या करोगे तब? मुझसे फोन पर बात करने की जगह जो आपको बताया है करो। और वो धीरे से उधर से आवाज आ रही है, पापा दरवाजा खोलो, सब चले गए। पापा दरवाजा खोलो, सब चले गए। और फिर हंसने लगे ये सारे जने। यानी वो वहां से डराने की पूरी कोशिश कर रहा है कि तू दरवाजा खोल, मैं दिखाता हूं कौन हूं। पिता की हिम्मत ही नहीं हो रही। यहां आता है मंझला बेटा, जो बीच वाला बेटा है, बेटा नंबर 2, ठीक है। वो पूछता है कि क्या हो रहा है इस घर में, सब कुछ ठीक है? मेरे को पड़ोसी से भी फोन आया था और फिर बड़े भाई को फोन किया, उसने कहा कि ये नौटंकी कर रहा है। क्या नौटंकी कर रहा है? फिर बेटे ने अंदर से बोला, सूरज आ गया, सूरज को भेज, फटाफट सूरज को भेज। तो इस भाई ने कहा कि अरे बात कैसे कर रहा है तू, भैया बोलना भूल गया है क्या? सूरज कैसे बोल रहा है? दरवाजा खोलो पापा, 1 मिनट मैं देखूं ये नौटंकी क्या कर रहा है। पापा ने कहा बेटा सुन, पंडित जी ने बताया कि ये जो सतिया है ना, ये इसके गर्दन पर यहाँ पीछे लगाना है और उसके बाद ये एकदम ठीक हो जाएगा। इस पर कोई प्रेत बाधा है। अरे पापा ये सब बेकार की बातें हैं। और उसने कागज लेके जैसे ही फाड़ने की कोशिश करी तभी भाभी ने वो कागज छीन लिया। अब आपको क्या हुआ भाभी? अरे जो पंडित जी ने बताया वो करने दे, ये बेकार की चीजें नहीं कर तू अभी। इसने कहा कि आप बेकार की बातों में आ रहे हो, वो नौटंकी कर रहा है और आप सब डर रहे हो, और ऐसे पंडितों के बीच में आप मत आओ, वो कुछ भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं बता रहे, उन्होंने जो बात बताई है सच हो रही है। और तू इसके कमरे में जाकर देख, इसने कोई भी कांच साबुत नहीं रखा है, बैठकर घड़ी का अपना कांच तोड़ रहा था और इसके कमरे से 3-4 लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही है। अरे पापा ड्रामे कर रहा है ये, और आपको लग रहा होगा कि इसके कमरे से आवाज़ आ रही है, वो पीछे की गली से कहीं से आ रही होगी। अरे हम सब मूर्ख नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो करने दे। अच्छा तू इसे जो सुनाना चाहे अनुज को सुना लियो, लेकिन हमारे कहने से इसकी गर्दन पर पीछे बस ये तू सतिया छुआ दे, उसके बाद तू जान और ये जान, जो करना है करो, ठीक है? आप हटो। जब ये दरवाज़ा खोल रहा था तो उधर से ये मानिए कि बहुत ज़्यादा खुसुर फुसुर होनी शुरू हो गई कि फटाफट से बस दरवाज़ा खोलना चाहिए, और जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा उसके बाद हम खेल दिखाएंगे। और दरवाज़ा खोला तो अनुज सो रहा है। ये बहुत अजीब है क्योंकि दरवाजे से सट के ये सारी आवाज़ें आ रही थी, बातें आ रही थी, और ये देखा जैसे ही अनुज को वहाँ सोते हुए इसके हाथ से एक कागज़ छूट गया।
पापा अब ये यहाँ पर दरवाजे के पास खड़ा था, आपने भी आवाज़ सुनी थी। पापा ने कहा सुन लिया, जो हम कह रहे थे गलत है, ये सामने सो रहा है, अब जाओ और फटाफट से उसके गर्दन पर ये छुआ दे। अब जैसे ये चला है, 2 कदम चला है, उसने करवट बदल ली। इन्हें अभी तक तो लग रहा था कि सो रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और इनकी तरफ इस तरह से घूर कर देख रहा है कि आपके बस की बात नहीं है मेरे को छूना, ये छुआना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ भाई जो है वो अपने डर पर काबू करके, आप यकीन नहीं मानोगे, इन्हें मदद लेनी पड़ी थी करीब 8-9 लोगों की। 8-9 लोग इनके घर के कम पड़ गए थे। अड़ोस पड़ोस में से लोग आए, जब इस तरह की आवाज़ें सुनी, चीख पुकार सुनी, सामान फेंक रहा है और इनके बस में नहीं आ रहा है, कभी किसी कमरे में भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। ये मानिए कि बस घर से बाहर नहीं निकला, अगर निकल जाता तो बहुत बड़ी समस्या होती। वो ले जाता, प्रेत इसे ले जाता, और ऐसा पंडित जी ने बताया कि कुछ ही सेकंड का समय रह गया होगा इधर उधर। बहुत सारे लोगों ने आकर इसे धर दबोचा है, तब जाकर ये काबू में आया। इसकी कमर पर 4-5 लोगों ने, मानिए कि घुटने टिका रखे थे और तब भी ये काबू में नहीं आ रहा था। सोचिए, किसी लड़के की अगर कमर पर 2 लोगों ने भी घुटना टिका दिया, मतलब थोड़ा सा वजन दे दिया, अरे तो उसके हिलने की क्षमता कितनी रहेगी। लेकिन ये रुक नहीं रहा था किसी से, और जैसे ही सतिया छुआया है, तकरीबन 1.5 दिन तक इसे होश नहीं था, ये बस नींद में था। और माता पिता ने बताया कि इसने बस रोटी भी आधी एक ऐसे खा रहा था। और हम बहुत चिंतित थे कि हम डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें। पंडित जी ने कहा था इसे आराम करने दो, इसके शरीर को बहुत सताया है उसने और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में समय लगेगा। इनके घर हवन हुआ, हनुमान जी का जाप हुआ, पाठ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये लड़का 1.5 दिन बाद उठा है और आज ये लड़का निडर है पहले जैसा, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को समझ चुका है कि मैंने किस किस के लिए क्या क्या शब्द बोले थे। जो तांत्रिक हैं, जो कि वो विद्या जानते हैं, उनके लिए इसने कुछ गलत बोला था, ठीक है। बहसबाजी हुई थी, ध्यान है ना। तू क्या कर लेगा, कुछ कर सकता है क्या, मेरे घर पर करके दिखा। ये करके दिखा का था नतीजा। कुछ सेकंड और अगर होता खेल तो शायद ये, खैर, गड़बड़ हो सकती थी। आज ये सब कुछ ठीक है और इनके घर के सभी लोगों ने एक तरह से मुझे हामी भरी है। नाम सभी के मैंने परिवर्तित करे हैं जैसा उन्होंने कहा था। बाकी वो पंडित जी इस बात को कहते हैं अनुज से कि कभी भी आपको अपने इष्ट को सामने वाला माने नहीं करना है। मैं समझा देता हूं कि मैं महादेव को मानता हूं और मैं आपसे ज़बरदस्ती करूं कि नहीं महादेव को मानो, ऐसा नहीं करना है। ये आपकी श्रद्धा है, ये सामने वाले की श्रद्धा है, वो किसी को भी माने, ठीक है। देखिए, रूप अलग हैं लेकिन हैं एक ही, इसीलिए हर किसी के इष्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन इष्ट का प्यार सभी के लिए बराबर होता है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी कैसी थी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी थी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और कहानी को आप सच मानिए, आप मनगढ़ंत मानिए, मनोरंजन के लिए मानिए, इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ईश्वर चमत्कार करते हैं। आप भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब मैंने सुना तो दी कहानी, अब जाओ आप, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा। पता है, मुझे किसी का मैसेज आया था कि नितिन, जब वीडियो का एंड हो जाता है उसके बाद हमें तुम्हारी थोड़ी थोड़ी जो हरकतें करते हो ना, पसंद आने लग गई है। तो ऐसा मत करना कि आप पूरी वीडियो छोड़ के बस एंड ही देखने लग जाओ। घर तक आ जाता हूँ मैं। अच्छा, आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रखा है? सच्ची बताओ। ढेर सारी बातें करता हूँ मैं, ढेर सारी। चलो अब जाओ जाओ।